Morning, children. Children, this is your computer period. So I would request everyone to kindly take out your computer books and get ready with the session. Children, earlier in the class, we did start chapter 6, that is input and output devices. Alright, children, we had started this chapter number 6, input and output devices, and we had completed this page 39 and page 40. So children, I had already explained you the input processing and output method. Alright, so today we are going to continue page 41. Okay, so children, kindly open page 41 in your book, computer books, and let's get started. You must have understood the concept of input, process, output after going through these examples. Now let's have a look at some input and output devices. So children, since you have already understood the input, process, output, where through examples. First example was oranges. Oranges were input and we put it into the juicer for processing, and then what was the result? Result was output, that is orange juice. Similarly, we did for bread also, and we did in for numbers also, adding numbers on computer. All right, we input 4 plus 5, then 4 plus 5 computer was processing in its brain. All right, it was calculating 4 plus 5 and it gave the result 9 as output. Okay, so I hope you by far you have understood the concept of input, process, output. So now we are going to look into the concept of input devices and output devices. So first it is given input devices. Okay, some of the input devices are, first one is keyboard. So keyboard is one of the input devices from which we input numbers, letters, alphabets, instructions into the computer. So what is a keyboard? A keyboard is an input device which is used to enter words and numbers into the computer. So बेटा कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिससे हम वर्ड्स एंटर कर सकते हैं. एंटर यानी कि हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं, मॉनिटर में डाल सकते हैं. ऑलराइट, वर्ड्स, नंबर्स एंटर कर सकते हैं, वर्ड्स एंटर कर सकते हैं. कहाँ पे? कंप्यूटर के अंदर. ऑलराइट, जब हम कोई चीज़ अंदर डालते हैं, इनपुट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. इनपुट, पुट माने डालना, इन माने अंदर. तो इन हम जिस डिवाइस से हम इनपुट कर सके यानी अंदर डाल सके, मॉनिटर के, कंप्यूटर के अंदर डाल सके, वो सारे डिवाइसेस हमारे इनपुट होंगे. ओके, क्योंकि हम इन कर रहे हैं. राइट, माउस. अब सेकेंड डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस माउस. अब आपको पता है कीबोर्ड कैसा दिखता है, आप जा चुके हो कंप्यूटर लैब में पहले भी, और कीबोर्ड कैसा दिखता है और माउस कैसा दिखता है आपको पता है. So mouse. A mouse is an input device which is used to draw pictures and select objects on the computer screen. It is also known as pointing device. So mouse भी एक प्रकार का input device है, और mouse से हम क्या करते हैं? हम MS Paint पे, यानी MS Paint एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर में जिसका हम पेज खोलेंगे और वहाँ पे हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकेंगे. ठीक है, और क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जो भी हमें चाहिए. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. सो बेटा आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि माउस को और क्या दूसरा नाम है. माउस का दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस. ये फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. राइट, ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि माउस इज़ ऑल्सो नोन एज डैश डिवाइस, तो हम बोलेंगे पॉइंटिंग डिवाइस. थर्ड इनपुट इज जॉयस्टिक. सो थर्ड इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक. अब देखते हैं जॉयस्टिक क्या करता है. पहले आप देखिए पिक्चर, जॉयस्टिक होता कैसे है. आपने रियल में शायद नहीं देखा होगा जॉयस्टिक बेटा, लेकिन जब आप गेम्स खेलने जाते होंगे ना गेम पार्लर में, जहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे रहते हैं, टीवी स्क्रीन्स, और वहाँ पे गेम्स खेलते हैं, तो गेम पार्लर में ये जॉयस्टिक रहता है. ठीक, ऐसा जॉयस्टिक दिखता है बेटा. सो जॉयस्टिक, अ जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस. ये भी एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. ऑलराइट, और ये जॉयस्टिक से हम क्या करते हैं?
कंप्यूटर्स पे गेम खेलते हैं. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन टर्न टू पेज 42. फोर्थ इनपुट डिवाइस है स्कैनर. स्कैनर मैंने आपको पहले भी स्कैनर बताया था. क्या करता है स्कैनर? स्कैनर क्या करता है? स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पेज है जिसमें आपने ड्राइंग बनाई है, ठीक है, आपने पेज में ड्राइंग बनाई है. अब आप चाहते हो कि वो ड्राइंग कंप्यूटर स्क्रीन में चली जाए, यानी आपको कंप्यूटर में दिखे. तो वो कैसे दिखेगी? स्कैनर से. स्कैनर एक मशीन है बेटा. आप उस मशीन में वो पेज डालोगे तो वो स्कैन कर लेगी और कंप्यूटर में फिर वो आपका पेज शो होने लगेगा. यानी कन्वर्टिंग फ्रॉम हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, ये काम होता है स्कैनर का. ओके, नाउ लेट्स रीड. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. सो स्कैनर क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू कॉपी एंड सेंड इमेजेस टू अ कंप्यूटर. सो स्कैनर क्या करता है? स्कैनर क्या करता है? कॉपी करता है और कंप्यूटर में वो इमेजेस माने पिक्चर्स, वो भेज देता है. दीज इमेजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स एंड लोगोज. लोगोज बेटा क्या होता है? जैसे हमारे स्कूल का लोगो है ना, इसी तरह बहुत सारे लोगोज होते हैं बेटा. तो वो फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स एंड लोगोज, सारी इमेजेस वो कंप्यूटर में डाल सकता है. ओके, स्कैन करके, ठीक, यानी कॉपी करके इमेजेस कंप्यूटर में डाल देना. ओके, सो स्कैनर देखिए, ये भी फ़ोटो है स्कैनर की, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बेटा इस तरह का स्कैनर यूज़ किया जाता है. ओके, अब इसमें देखिए क्या बॉक्स में दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स में. डू यू नो अ स्कैनर इज समवॉट लाइक अ फोटो कॉपियर मशीन. अब बेटा आप फोटो कॉपी मशीन क्या होती है? जब आप फोटो कॉपी करवाने जाते हो, ज़ेरॉक्स कराने जाते हो शॉप में, तो वो क्या करता है, एक आपका ओरिजिनल पेज होता है ना, ओरिजिनल पेज का वो डुप्लीकेट बना देता है, यानी सिमिलर वो फोटो कॉपी कर देता है ना. तो वो आपका लेकिन हार्ड कॉपी में रहता है. हार्ड कॉपी मतलब होता है बेटा आप जिसको छू सकते हो, टच कर सकते हो. और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? कंप्यूटर में, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, सिर्फ आप देख सकते हो, है ना. पेज को आप पकड़ सकते हो, लेकिन वही पेज अगर कंप्यूटर में खुलेगा तो आप उस पेज को पकड़ सकते हो? नहीं, है ना. तो इसीलिए क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है. हार्ड कॉपी मतलब जो हमारे हाथ में है, सॉफ्ट कॉपी क्या है? जो हमारे कंप्यूटर में है. ठीक, नेक्स्ट डिवाइस इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन क्या होता है बेटा? माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन अ कंप्यूटर. सो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम अगर आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहें कंप्यूटर के अंदर तो वो हम कर सकते हैं. और आप माइक्रोफोन में बोलोगे और ये जो वायर लगी है, ये वायर हम कंप्यूटर से अटैच कर देंगे सीपीयू से, ठीक है. और आप इसमें अगर अपनी कुछ बोलोगे, अपनी आवाज़ डालोगे, तो ये कंप्यूटर में आवाज़ सेव हो जाएगी. ठीक, सेव हो जाएगी. नाउ वेब कैमरा. वेब कैमरा क्या होता है? ये देखिए, इस तरह का वेब कैमरा होता है और वो मॉनिटर के ऊपर फिक्स होता है. ठीक, वेब कैमरा. वेब कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस. तो वेब कैमरा भी एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ एंड स्टोर इट इन अ कंप्यूटर. सो वेब कैमरा से हम क्या कर सकते हैं? फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है, और वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी. स्टोर मतलब क्या होता है? सेव होना. ओके, सो चिल्ड्रन हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज डिफरेंट टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस पढ़े. ओके, सो कितने पढ़े हमने डिफरेंट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस? 1 2 3 4 5 6. सो हमने 6 टाइप के इनपुट डिवाइसेस पढ़े. और बेटा ये आउटपुट डिवाइसेस नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे. ऑल राइट, सो आपका क्या होमवर्क है? आपका होमवर्क ये है कि आपको इनपुट डिवाइसेस सारे लर्न करने हैं और चैप्टर को पूरा 39 से लेके 42 पेज तक रीड करना है. ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, एंड कीप रीडिंग द चैप्टर. एंड इफ़ इन केस आपको नहीं समझ में आया है चैप्टर, यू कैन आस्क मी ऑन द WhatsApp group. So thank you so much children and have a nice day.